आपकी प्लेयर को परखने वाली आंख हमें अपने लास्ट टॉपिक के लिए भी चाहिए। पाकिस्तान T20 टीम के एक और क्रिकेटर, टैलेंट, हाईली टैलेंटेड सायम अयूब के मामले में भी टीम मैनेजमेंट ये फैसला कर नहीं पा रही है कि वो एक मुस्तनद बैट्समैन है या फिर एक मुस्तनद बॉलर। सायम अयूब बाय द वे T20 की ऑलराउंडर कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है। सायम अयूब ने कौमी टीम के लिए 24 मार्च 2023 को बतौर ओपनिंग बैट्समैन T20 डेब्यू किया, मगर बैट से उनकी हालिया कारकर्दगी टीम में उनके इंतखाब पर सवालात उठा रही है। वो आखिरी 11 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 9.27 की औसत से 102 रन बना सके हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 37 रन रहा जो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में स्कोर किया। उनका 11 T20 में जो मामला है वो बड़ा ख़राब है, 5 मरतबा वो सिफर पर आउट हुए हैं। दूसरी जानिब उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो आखिरी 10 इनिंग में 34 ओवर कराते हुए 11 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे और उनका इकॉनमी 6.35 के साथ बेहतरीन है। माजिद भट्टी साहब, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। सुना आपके पड़ोसी हैं सायम अयूब, तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप कोई मशवरा देते हैं, क्या हो गया है? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बैटिंग का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तकनीक पर काम नहीं कर पा रहे हैं? अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस्लामाबाद में इन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो कैच ड्रॉप हो गया, वरना तो एक और सिफर इनके खाते पर चढ़ जाता। या बिल्कुल सायम अयूब मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरी कभी उनसे वहाँ मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मैं उनके आपके रिश्तेदार आपको तंग तो नहीं करते? भट्टी साहब, आपके घर आ रहा हूँ, सायम से तस्वीर तो खिंचवा दें। नहीं, मैं खुद नहीं कभी उससे मिला, लेकिन नहीं, आप तो तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे मुझे पता है, लेकिन आपके रिश्तेदार तो नहीं कहते? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी फरमाइश नहीं आई। सर, सायम अयूब तो आपके साथ तस्वीर खिंचवाने आएंगे ना। लेकिन मैं जब उसके घर के बाहर से, हमारे प्रोड्यूसर खुर्शीद आलम साहब कह रहे हैं कि अब लोगों को पता चल गया है स्कोर के तवस्सुत से, अब आपको फोन आने लग जाएंगे भट्टी साहब, वो मेरे छोटे बेटे की खुर्शीद आलम ही मेरे साथ एक बार। अच्छा, खुर्शीद आलम की भी फरमाइश आ गई आपके? नहीं, वो मेरे घर पे आए थे और हम लोग वापस ऑफिस आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी दिखाई जो सायम अयूब के घर के बाहर खड़ी हुई थी। माशाल्लाह कोई 2-2.5 करोड़ वाली गाड़ी थी और कुछ ऐसा तो नहीं है उन्होंने लगा छोड़े सर सायम अयूब को उनकी गाड़ी के साथ ही तस्वीर खिंचवा लेता हूं। तो कहने का मकसद है कि क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हैं, बिल्कुल मिलने चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, ये आपको खुशियाँ भी बहुत देती है और रुलाती भी बहुत है। हमने जावेद मियांदाद को देखा, हमने इंज़मामुल हक को रोते हुए देखा किंगस्टन जमैका में, मैं और आप साथ थे। तो लिहाजा सायम अयूब को चाहिए कि जहाँ उनसे बैटिंग में गलतियाँ हो रही हैं वो उन गलतियों पर काबू पाएँ और किसी अच्छे कोच के पास जाएँ। कराची शहर में जावेद मियांदाद रहते हैं, यूनुस खान यहाँ रहते हैं, मोहम्मद यूसुफ लाहौर में रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन बैटिंग कोचेस को लगा रहा है, एक दिन सिक्कू भाई कह रहे थे कि बैटिंग कोच जो है उसका कोई काम नहीं है क्योंकि कोच इस लेवल पे बता नहीं सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन जो बेसिक्स जो गलतियां हो रही हैं, फाइन ट्यूनिंग तो इनकी करा सकता है, लेकिन ये जब बार बार गलतियां करेंगे तो मेरा ख्याल में जब आप उस 5 स्टार लग्जरी से निकलेंगे और फिर छोटे होटलों में जाके रहेंगे तो उसके बाद मेरा ख्याल में आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। लिहाजा सायम अयूब, इसमें कोई शक नहीं कि हाईली टैलेंटेड हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस भी उनकी जो ग्राउंड में कारकर्दगी है वो उनके टैलेंट से इंसाफ नहीं कर। सिकंदर बख्श साहब, आप चूंकि खुद क्रिकेटर रहे हैं और अगर आपसे कैच छूट जाता था तो ऑब्वियस बात है कि फिर आप बॉलिंग में भी दबाव का शिकार रहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि ये बहुत गलती से कैच छूट गया मुझसे तो मैं बॉलिंग में इसको बराबर कर दूं। हम बात कर रहे हैं कप्तान सलमान अली आगा की, ना वो बॉलिंग कर रहे हैं ना उनसे बैटिंग हो रही है, इसलिए वो टीम को भी उस तरह लड़ा पा नहीं रहे हैं। ये मुझे सायम अयूब का बताइए, जो उनका काम नहीं है उसमें तो वो बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही चीज़ उनकी बैटिंग में, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा उनकी बैटिंग में, और बैटिंग में मुसलसल उनका नाकाम होना, एक क्रिकेटर की हैसियत से आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? यार, सायम अयूब को आप कहते हैं कि बेस्ट ऑलराउंडर में उनका नाम आता आईसीसी है। में मैं हैरान हूँ, 7 मैचों में उन्होंने 37 रन किए थे। आईसीसी वाले भी कमाल है हाँ वैसे, और उन्होंने आउट जरूर किए थे, 8 विकेटें हैं उनकी, मगर 7 ओवर में 37 रन उन्होंने किया और बेस्ट ऑलराउंडर हैं दुनिया के। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, उनको तो बिल्कुल नीचे आना चाहिए था, काफ़ी ठीक ठाक तरीके से। देखें, कई दफ़ा जो बैट्समैन, ये जो आप बात करें ना, कोच नहीं होता, ये जो आप लोग बात करें उसकी मियांदाद की या उसका यूनुस खान की, इनको चाहिए कि फ्री टाइम में वो उनके पास जाएं, मगर इनके ईगोज़ इतने बड़े होते हैं कि ये कभी उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये अपने आप को
मैं भी जब एक टीम के साथ था उस ज़माने में मैंने देखा कि एक लड़का, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आया हमसे कहने लगा सिकंदर भाई वो देखे मेरी गाड़ी आ गई। नहीं, उसने एक नई गाड़ी खरीदी हुई थी, इसलिए कि सबका मुकाबला चल रहा था उस वक्त उस ज़माने की बड़ी गाड़ी से। अब ये चीज़ें हो गई हैं, ईगोज़ आपको गिराने पड़ेंगे। अगर आप सिंसियरली, भाई इज़ अ वेरी यंग बॉय, ही हैज़ टू परफॉर्म, बहुत यंग लड़का है अभी, इसको पास बहुत टाइम है, जाकर किसी बड़े प्लेयर को खामोशी के साथ, चाहे खामोशी के साथ जाए, स्टेडियम बुक कराए, कहीं जाए और उसको बुला के पूछे यार मेरे बताएं। चले सर, आपका तो कोई ईगो नहीं है ना, आप स्क्रीन पर ही साइम अयूब को कोई मशवरा देते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं वो? टेक हिज टाइम, मतलब उसको टाइम लेना चाहिए। वो जो नो लुक शॉट्स ये वो छोड़े, प्रॉपर क्रिकेट खेले। वो खेलता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो सीधा बल्ले से खेलता है, उसको चाहिए कि क्या वो हम भी गलती कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब? एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है और हम सिर्फ उसकी बॉलिंग पे उसको खिलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो खैर अभी, अब मैं तो कहा था कि अब उसको खिलाना है तो नीचे लेकर आ जाएं, आप जो है उसको डाल दें। उसको वो जो लड़का है उस्मान तारिक, वो ऑफ स्पिन आपको करा देगा, पता चल जाएगा उसको। 1-2 मैच में इनको ड्रॉप करें। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं, करते दो हैं? जो मैच आपका में विकेट कीपर है, इससे आप ओपन करा लें और इसको छठे नंबर पर रख लें साइम को। छठे नंबर पे रखें या उनको ना ही खिलाएं, 2 मैच में ड्रॉप करें। हो सकता है उनके जहन के अंदर ये ख्याल आए, सोते हुए होता है। जब हम क्रिकेट खेलते थे, ड्रॉप होते थे, रात को हम सोचते थे यार ये क्या हो गया, आज मैं मैच ही नहीं खेल रहा, मेरा साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, एक सोच तो आती है ना। तो उस सोच में, उस फिक्र के अंदर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है। मगर आपको ये पता है कि आप रन करें ना करें, हाँ मैं तो बॉलिंग से खेल लूँगा, कौन मुझे हटाने वाला है, ये अगर उनके जहन में है तो ये बहुत ही खतरनाक। देखिए ये जाते जाते में छोटा सा वाकया मुझे एक फॉर्मर टेस्ट प्लेयर ने सुनाया 79 इंडियन टूर में। कह रहे कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैट्समैन जो उस सीरीज़ में स्कोर नहीं कर रहे थे, कह रहे मेरे रूममेट थे, अचानक एक दिन सुबह के टाइम पे मेरी आंख खुली कि बराबर वाले बेड पर एक बंदा बैठा हुआ और धाड़े मार मार के रो रहा है। तो मैंने कहा खुदा न खास्ता कोई इनको बुरी खबर मिल गई जिसकी वजह से रो रहे हैं। तो वो इसलिए रो रहे थे कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, जबकि ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश थे। तो कहने का मकसद है कि प्लेयर को अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद भी करनी चाहिए। भट्टी साहब, आप 79 की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद कमरे में बैठकर रोता हो कोई, आपको नहीं पता? मेरा ख्याल आज के दौर में सिक्कू भाई ने कहा ना, इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि शायद अभी फ़िलहाल मुश्किल है, आगे चल के फिर शायद रोना आ एक ही तरीका है। देखो भट्टी साहब, मैं बिलीव करता हूँ ड्रॉप करें, बिठाएं एक सीरीज़ के लिए बाहर और बोले उसको कि ठीक है अगली सीरीज़ कौन सी आनी, 2 मैच है ना खिलाएं, इसको ना खिलाएं। और बल्कि ये कहें कि जाओ जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, लेट हिम प्ले। एक दफ़ा झटका तो दें। आप लोग तो झटका ही नहीं देते। इतने बड़े बड़े स्टार बना के रखे हुए हैं आप लोगों ने, उनको इतने सर पे चढ़ाया हुआ है कि भाई अभी अब सब। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी कहा गया था कि जी इनको नहीं भेजेंगे, एनओसीज नहीं मिलेंगी, अब कहा गया है कि नहीं हम दे देंगे। आप सबसे पहले लड़के से ये पूछे कि बगैर पूछे आपने कैसे साइन किए। नेक्स्ट टाइम कोई लड़का बगैर पूछे पीसीबी से कोई साइन करता है लीग खेलने के लिए, 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाएं, सब सीधे हो जाएंगे।